Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist. फ्रेंड्स, मैं एम्पायरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया में प्रैक्टिस करती हूँ और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विजडम टूथ सर्जरी जब सक्सेसफुली हो जाती है उसके बाद जो एक मेजर चैलेंज है वो ये कि उसके पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को हमें नहीं होने देना है। उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हम फॉलो करके पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज उन्हीं सारे प्रिकॉशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि हमें विजडम टूथ सर्जरी के बाद, जब हमारी विजडम टूथ सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद से लेके अनदर 24 आवर्स तक हमें मुंह से बाहर कुछ भी स्पिट नहीं करना है। फ्रेंड्स, मुंह में सलाइवा आए, ब्लड आए, हमें पानी पीना हो, कुछ भी, एवरीथिंग शुड गो इनसाइड द बॉडी। हमें मुंह से बाहर कुछ भी स्पिट नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो गलती से वो जो ब्लड से क्लॉट बना है ना वो स्पिट में निकल जाएगा। तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। उससे क्या होगा, एक तो ब्लीडिंग अनकंट्रोल होगी, तो वो अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, वो जो सॉकेट है जहां से टूथ निकला है वो ड्राई हो जाएगा और जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है विजडम टूथ सर्जरी का वो है ड्राई सॉकेट। वो सॉकेट ड्राई रहेगा, 3 से 4 दिन के बाद वहां आपको बहुत ज्यादा पेन फील होगा। वो लंबा प्रोसीजर है, जब तक वो हीलिंग नहीं हो जाती तो उसका ट्रीटमेंट है, बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। फ्रेंड्स, उस चीज को अवॉइड कीजिए। फॉर अनदर 24 आवर्स टिल द टाइम योर सर्जरी से लेके 24 आवर्स तक हमें बाहर नहीं स्पिट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल टाइम, जितना भी आपका टाइम हो, तो आप एनेस्थीसिया के डिपेंड होके देख लीजिएगा कि अगर ऐसा लग रहा है कि एनेस्थीसिया अच्छे से है, सर्जरी टाइमली खत्म हो गई, तो पेन किलर 30 मिनट्स की विद इन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर्जरी लंबी थी, मेरा एनेस्थीसिया का असर खत्म हो रहा है, तो तुरंत ही पेन किलर ले लीजिएगा। बट डोंट वेट कि एनेस्थीसिया खत्म हो जाए अच्छे से, मुझे पेन पता हो और तभी मैं पेन किलर लूं। वो कंडीशन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू योर सर्जिकल टाइम, एनेस्थीसिया का इफेक्ट देख के विद इन 30 मिनट्स एटलीस्ट पेन किलर ले लीजिएगा। थर्ड, फ्रेंड्स, जब सर्जरी खत्म होती है तो आपके डॉक्टर वहां पर एक मेडिकेटेड गॉच पीस अप्लाई करेंगे सर्जिकल साइट पे, जिसे आपको आधे घंटे तक अच्छे से प्रेशर पैक देना है, अच्छे से दबा के रखना है। वो क्यों हमें वहां पर ब्लड से क्लॉट बनना है। तो जो हीलिंग है ना वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म से ही होगी, तभी ब्लीडिंग कंट्रोल होगी और तभी वहां पर हीलिंग होगी। तो वो कॉटन और या गॉच पीस को 30 मिनट्स तक अच्छे से आप प्रेशर पैक देंगे, अच्छे से दबा के रखेंगे। फ्रेंड्स, जब सर्जरी खत्म हो जाएगी तो आपके डॉक्टर आपको एक आइस पैक देंगे। अगर नहीं देते हैं तो आप अपने आप ही अपने घर पर आइस क्यूब्स को एक पॉली बैग में लेकर वहां पर अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको कि जो आपकी सर्जिकल साइट है, अगर आपके पास आइस पैक है वेल एंड गुड, अदरवाइज घर पर ही आइस क्यूब्स को एक पॉली बैग पे रखकर जो भी आपकी सर्जिकल साइट है उसको अच्छे से कंप्रेस कर ले। राइट, तो उससे क्या होगा, उससे जब नेक्स्ट 24 आवर्स जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है फेस स्वेलिंग का, एसिमेट्री का, वो नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर हम बोन को टच भी करें ना तो भी फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है कि स्वेलिंग आएगी। लेकिन अगर विद इन 24 आवर्स उस सर्जिकल साइट पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप कोल्ड का दे दें फॉर अनदर 3 to 4 टाइम्स, तो आपको फेस पे नेक्स्ट डे स्वेलिंग नहीं आएगी, आपको अपने वर्क प्लेस पे जाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो प्लीज अपनी सर्जिकल साइट को बाहर से आइस पैक देना मत भूलिएगा। उसके बाद जब 30 मिनट्स हो जाए तब अपने हाथ से उस गॉच पीस को होल्ड करके बाहर बिन में आप थ्रो करेंगे। राइट, स्पिट नहीं करेंगे जैसा कि मैंने समझाया। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद जस्ट एंजॉय योर टब ऑफ आइसक्रीम। अगर आपने पेन किलर नहीं लिया तो प्लीज ले लीजिएगा और अपनी फेवरेट मूवी के साथ अपना आइसक्रीम एंजॉय कीजिए। जी भर के खाइए, पेट भर के खाइए, बट वेदर को देख के खाइएगा। बीमार मत पड़िए, बट एंजॉय द आइसक्रीम। उसे वहां पर सर्जिकल साइट पे हीलिंग मिलेगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, स्वेलिंग नहीं आएगी और आपने जो इतने लंबे टाइम से जो सर्जरी आपने फेस किया उसका आपका टेस्ट खराब हो गया, आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, आपका पेट भर जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर 30 मिनट एंजॉय योर टब ऑफ आइसक्रीम। उसके बाद फ्रेंड्स, 24 आवर्स में आप जो मन करे, जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप वो खाना खा सकते हैं, बट गर्मा गर्म नहीं खाना। जो भी खाइएगा ठंडा करके खाना है। ऑलराइट, उसके बाद जो भी मेडिकेशन आपके डॉक्टर ने आपको दी है उसे आप रेगुलरली अच्छे से फॉलो करेंगे। जितना भी इसका कोर्स है उसका पूरा कंप्लीट करेंगे।
अब नेक्स्ट 24 आवर्स आपको क्या करना है। अब आपका 24 आवर्स कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट डे अब क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 बार गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये हर आधे घंटे में और 1 घंटे में करेंगे तो और भी ज्यादा है। फ्रेंड्स, होता क्या है ना, पेन आपको टूथ के निकलने से नहीं होगा, पेन आपको इसलिए होगा कि वहां पर बहुत बोन कट हुई है, बोन टेंडर है। तो अगर उसे रेगुलरली गुनगुने पानी की सिकाई मिलती रहती है ना, तो बोन में पेन नहीं होगा, टेंडरनेस नहीं होगी, तो आपको पेन किलर नहीं खाने पड़ेंगे, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, राइट। तो 24 आवर्स के बाद आप गुनगुने पानी में वार्म सलाइन रिंसेस वो जितनी बार हो सके उतनी बार कर लीजिएगा। और मैं तो ये भी बोलती हूँ कि नॉर्मल टेबल सॉल्ट की बजाय आप ब्लैक सॉल्ट, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट कुछ भी ले लीजिए और उसको ऐसा वाटर ड्रिंक कर लीजिए, मतलब रिंस कीजिए और उस पानी को पी लीजिए, राइट। तो आपको बार बार स्पिट करने का वो नहीं रहेगा कि ऑफिस में मैं कहाँ स्पिट करूं, वर्क प्लेस पे, तो उस पानी को पी भी सकते हैं, राइट। तो उससे हीलिंग बहुत अच्छी होगी, पेन बहुत कम होगा, स्वेलिंग नहीं होगी, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, मैं एक जेल प्रिस्क्राइब करती हूँ जिसे क्योरनेक्स जेल कहते हैं। वो हल्दी का जो पेड़ होता है, कर्कुरम, उससे बनता है और आपको उसे रेगुलरली अपने जो सर्जिकल साइट पे उसे अप्लाई करना है। उससे क्या होगा, गम्स की इन्फ्लेमेशन होगी वो कम हो जाएगी, पेन नहीं होगा, हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। और इन दोनों चीजों के अलावा आपको, मैं अक्सर देखती हूँ पेशेंट में वो मुंह को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। आपको मुंह खोलने की और ओपन, मतलब ओपन और क्लोज करने की माउथ की रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। पेशेंट सोचते हैं टाका लगा हुआ है, वहां पर सूचर्स है, तो मुझे वहां पर बहुत पेन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा मुंह खुलता है। आपको उसे रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, पूरा मुंह को खोलना है, ओपन और क्लोज। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, मस्कुलर पेन हो जाएगा, मसल्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मुंह नहीं खुलेगा, जॉइंट को पेन हो जाएगा, आपको बहुत डिस्कम्फर्ट होगा। तो अच्छे से अपने मुंह को खोलिए, बंद कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए अगर नहीं हो रहा है तो, और ज्यादा दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बट आराम से मुंह खुलता है, पूरा मुंह खोलिएगा, और नहीं हो रहा है तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन मत होने देना। और एक रेगुलर फॉलोअप होता है 3rd और 4th डे पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी का, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो मेजरली 3rd और 4th डे पे आता है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।